चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन। चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ अब बहुत क्लियर होता जा रहा है कि वह नरेंद्र मोदी से बहुत दूर हो गए हैं। अब बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। अमित शाह फोन करते हैं तो 16 सांसदों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, नॉट रीचेबल हो जाते हैं, संपर्क से बाहर हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू से बात करते हैं तो वह समर्थन देने से मना कर देते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कई मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ नहीं। छात्रों के पेपर लीक पर मोदी सरकार के साथ नहीं है, उनका समर्थन नहीं है मोदी सरकार को। बेरोजगारी पर नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस पर भी मोदी सरकार के समर्थन में नहीं, विपक्ष के समर्थन में जा रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना राज्यसभा सांसद चुनने की कोशिश कर रही थी, जबकि 4 सीटें थी राज्यसभा की और चारों टीडीपी ने अपने प्रत्याशी खड़ा करके अपने को निर्विरोध जिता रही है। ऐसे में 2/3 बहुमत है उसका। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 विधायक थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक नहीं थे, उसके दम पर नहीं, वह चंद्रबाबू नायडू के दम पर आए और जगन मोहन रेड्डी ने भी विरोध नहीं किया था, वह बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। टक्कर में एक व्यक्ति का, एक प्रत्याशी का जमानत भी नहीं बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आंध्र प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। नायडू की वजह से 8 विधायक आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा सांसद चुनकर और संख्या बढ़ाने की कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू समझ गए और समर्थन देने से इनकार कर दिया कि भैया मैं आपको समर्थन नहीं दे सकता। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गिर रही है और मोदी के खिलाफ जिस तरह से देश की जनता हो रही है और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है और इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 एजेंडे सेट हो गए और पूरे देश में इसके आंदोलन करने की जो तैयारी है, इससे चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ अपना बेड़ा गर्क नहीं करा सकते, अपने वोट बैंक को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे चंद्रबाबू नायडू बहुत दूर हो रहे हैं मोदी से और मोदी अब यह समझ गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का समर्थन कुछ ज्यादा दिन तक इनके साथ नहीं है। जहां माहौल बिगड़ा और राहुल गांधी जिस तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं और अब इंडिया गठबंधन ने भी सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया, अपना नेता मान लिया है, ममता बनर्जी ने भी मान लिया है। तब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ जा रही है कि नीतीश कुमार के उधर जिस तरह से फैसले हो रहे हैं और इधर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के फैसले, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकटों में फंसती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह लेने के देने पड़ सकते हैं और समर्थन वापसी का ऐलान कभी भी चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं, क्योंकि अब भाजपा उनके समझ में नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं होने के बाद संख्या जुटाने के लिए अपने योगियों का फायदा उठा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ वह भी एनडीए गठबंधन में सही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू उससे भी आहत है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द एनडीए गठबंधन छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ समर्थन देने से इनकार किया है, अभी तो सिर्फ विपक्षी उन मुद्दों का समर्थन दिया है, आगे नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए मना कर देंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को समर्थन देना बंद कर दिया तो। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की आहटें यह सुनाई दे रही है, उनकी आवाजों से दनक जो आ रही है, यह दिखा रही है कि वह एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं।